जगदम्बा उमा भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारि चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओ अतुलित बलधामं हेम शैल्याभदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरेवतं मुख्यं श्रीरामदूतं च शरणं प्रपद्ये। एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की। देखिए भोले बाबा के लिए एक वंदना है। अरे तेरे शरण में भक्तजनों, तेरे शरण में हम सब आए, तुम्हीं से आस लगाए। शरण में हम सब आए, तुम्हीं से आस लगाए।
की। भोले बाबा देखिए मैं 3 लोक 14 भुवन में भोले बाबा ही ब्रह्म के रूप में इनके अंश द्वारा इस धरती पर अवतरित होकर के नाना प्रकार के रूप पकड़ करके धर्म का पताका लहराते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। यानी देखिए रक्षा किसकी किसकी करते हैं, किस रूप में करते हैं, ये तो कथाएं आपको बाद में मिलेगी। लेकिन पहले आप थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में समझ लीजिए, ब्रह्मांड है क्या। भोले बाबा की कृपा से जब श्री हरि की उत्पत्ति हुई तो उनके अंश द्वारा सबकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा भी आए, नारद आए, तमाम लोग आए। लेकिन वहां से देखिए ब्रह्मा आए, ब्रह्मा भी सृष्टि की रचना नहीं कर सके, क्योंकि वो समय स्वयं मनवंतर का समय था। कल्प और मनवंतर में भेद है, इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। नहीं कर पाए तो ब्रह्मा जी शिव जी की यानी ब्रह्म की आज्ञा से तपस्या करने लगे। उनके शरीर का 2 भाग हुआ, एक भाग से एक स्त्री प्रकट हुई, एक भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ। लेकिन सृष्टि की रचना करनी थी, सृष्टि की रचना करने के लिए दोनों का आपस में मांगलिक विवाह करा करके सृष्टि को बढ़ाने के लिए कोशिश किए ब्रह्मा जी। और जब कोशिश किए तो उनसे होता है क्या, उनसे होता है यही कि जब राजकाज चलाने लगे, सृष्टि की रचना करने लगे, शादी हो ही गई थी तो उनसे 5 संतान उत्पत्ति हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र में एक उत्तानपाद थे, एक प्रियव्रत थे और एक पुत्री का नाम आकुति था, दूसरी का देवहूति था, तीसरी प्रसूति थी। 3 पुत्रियां थी। तीनों को स्वयं मनु और शत्रुपा ब्याह करने के लिए विचार करने लगे और जाकर के पहली पुत्री जो आकुति थी उसकी शादी जाकर के धर्म रुचि प्रजापति थे, ब्रह्म वेद के ज्ञानी थे, उनको सब कुछ था, यानी प्रखंड विद्वान थे। उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई आकुति और धर्म प्रजापति के साथ, तो उनसे 2 संतान पैदा हुई। देखिए यहाँ पर आज हम भेदभाव करते हैं, लेकिन पुराणों में जहाँ सृष्टि की रचना करनी है वहाँ तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। और वहाँ पर हुआ क्या, 2 संतान हुई। जो एक संतान थी यज्ञ पुरुष यानी साक्षात विष्णु के अवतार थे, और दूसरी जो कन्या हुई वह लक्ष्मी की साक्षात अवतार थी। उसका नाम दक्षिणा रखा गया। लेकिन महाराजा स्वयं मनु उस पुत्र को यानी यज्ञ पुरुष को लेकर के अपने घर चले आए और धर्म रुचि वहां उस दक्षिणा को पालने लगे। लेकिन समय आया सृष्टि की रचना के लिए, जबकि आपस में दोनों भाई बहन लगते थे, लेकिन आपस में सृष्टि की रचना करने के लिए दोनों की शादी करा दी गई। और जब शादी करा दी गई तो होता क्या है, अरे कोई ना विचार बबुआ, कोई ना विचार बबुआ, सृष्टि चलाने वाले। कोई ना विचार बबुआ, सृष्टि चलाने को। कोई ना विचार बबुआ, सृष्टि को चलाने को। कोई ना विचार बबुआ, सृष्टि चलाने को। कोई ना विचार
श्रोता बंधुओं, देखिए ब्रह्मा के वैसे 12 मानस पुत्र माने जाते हैं, लेकिन वहां पर 10 ही को दर्शाया गया है। आप ध्यान दीजिए, ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए मारिच, जो मल से पैदा हुए, भृगु महाराज हुए, जो त्वचा से पैदा हुए, अंगिरा महाराज हुए, जो मुख से पैदा हुए, पुलह महाराज हुए, जो नाम से पैदा हुए, पुलस्त महाराज हुए, जो कान से पैदा हुए, वशिष्ठ महाराज हुए, जो प्राण से पैदा हुए, अत्रि महाराज हुए, जो नेत्र से पैदा हुए, दक्ष महाराज हुए, जो अंगूठे से पैदा हुए, नारद महाराज हुए, जो गोद से पैदा हुए, क्रतु महाराज हुए, हाथ से पैदा हुए। और वहां बताते हैं 12 में धर्म धर्म प्रकट हुए थे, यानी मानस पुत्र में थे जो दाएं स्तन से, लेकिन धर्म पत्नी मूर्ति से नारायण पैदा हुए थे। इनके पीठ से अधर्म तथा मृत्यु पैदा हुई थी। यह वेद बताता है, हम नहीं बताते। बताने के बाद अब देखिए, ले जाए आप, ले लो।